देव तो ले आइयो। माँ शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 1117। दिन शुक्रवार, तारीख 10 जनवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अजय कुमार सहगल साहब, जो रिटायर्ड जनरल मैनेजर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड R&D फैजाबाद से हैं। आज आपका जो विषय है वो है सुखी जीवन का आधार। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय सहगल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सहगल। आप सबको मेरा अभिनंदन और सबको नमस्कार। और नए साल की सबको शुभकामनाएं। 2025 हजार अच्छा चले। तो आज का मेरा जो विषय है वो सुखी जीवन का आधार, और इसकी जो बुनियाद मैंने रखी है वो तनाव मुक्त जीवन के लिए ये होना चाहिए हमारा। तो क्या करें ऐसा कुछ खास सुख शांति का हो एहसास। तो उसमें सबसे पहले मेरी 21 सूत्र का मैंने बनाया है। उसमें सबसे पहले आता है रफ्तार का। रफ्तार को कम करें। और जैसे हम बाहर बैठे हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो पूरी जिंदगी का जो एहसास है हमारे पास, पेड़ पौधे पक्षी, इनको ध्यान से देखें। और चाय का आनंद, कॉफी का आनंद आराम से लें, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 60 से ऊपर, खासकर उनके लिए ये है, कम करो जिंदगी में रफ्तार, हर लम्हा हर चीज कर रही तुम्हारा इंतजार। भागो मत कुछ पाने को, जिंदगी चाह रही तुम्हें अपनाने को। इस संसार से नहीं परे हम परे, हर जीवन हर चीज से हम हैं जुड़े। वक्त निकाल अपने लिए, और अपने से एवं औरों से बात कर। कुछ अपनी मानो कुछ दूसरों की सोच स्वीकार कर। ये माना कि जिंदगी एक दौड़ है, हर वक्त नया मोड़ है। हर मोड़ के बाद फिर दौड़ है, उस दौड़ में भी फिर होड़ है। कुछ अपने लिए भी वक्त बचा, ले ले जीवन का मजा। तो कहने का मतलब यह है कि हम बहुत भागम दौड़ में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी में लगे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। उस समय को बर्बाद मत करो, और अपनी जिंदगी को पहचानने की कोशिश करो। प्रकृति ने आपको क्या दिया उसको जानने की कोशिश करो, और अपना वक्त उसमें निकालने की कोशिश करो कि हम उसका पूरा आनंद लें, उसका मजा लें। और खाते वक्त भी, खाना खाते वक्त भी दांतों का काम आंतों से मत छोड़ो। और जितना हो सके चबा चबा कर खाओ, जो सेहत के लिए अच्छा हो। दूसरा है, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए। मुस्कान से अपना व्यक्तित्व भी अच्छा दिखाई देता है, और दुनिया भी अच्छी लगती है, और आपको जो मिलेगा वापसी जवाब वो भी अच्छा मिलेगा। चेहरे पर सदा लाओ मुस्कान। मानो मुश्किलें हैं जिंदगी में, फिर भी मत होना परेशान। झगड़ो मत, निकालो कोई समाधान। आखिर हम सब हैं तो इंसान, भला करेगा भगवान। किसी के प्रति एक मुस्कान डाल सकती है बेजान में जान। पता नहीं नए रिश्ते कब बन जाएं, उनसे जो कभी थे अनजान। तो जैसे जैसे हम अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, तो दूसरे से भी हमें जब मुस्कान मिलती है तो एक दूसरे से मिलने की हमारे को इच्छा पैदा होती है। और वो इच्छा आपको संतुष्टि देती है, और आपके रिश्तों में आ जाती है। जैसे हम एक दूसरे से अनजान थे अभी तक, एक दूसरे से मिले तो रिश्ते बनने शुरू हुए। तो जिंदगी में आपको ऐसा लगता है कि एक सहारा मिल गया है, एक और जान पहचान का शख्स मिल गया है, जिसके साथ हम गल बात कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज है आस। आस हमेशा लगा के रखे, जो होगा वो ठीक होगा। तो शव और आस मिलकर बनती है श्वास। शव बन जाए शरीर अगर रहे नहीं आपके पास आस। तो ये आस लगा के हमेशा रखिए। संभव है सब, अगर किया जाए आस सन प्रयास। छीन लिया शव यम से, सावित्री ने रख के अपने पर विश्वास। अपनी भक्ति और प्रयास से सत्यवान के शव में भर दी फिर से श्वास। तो आस में बहुत शक्ति है।
और इसके ऊपर विश्वास करके आप अपने कर्म में, कार्य में लगे रहें, और वो जरूर पूर्ण होगा। गहरी सांस लें, भरे खुद में शक्ति, ऊपर वाले पर रखें आस, परेशानियों से हो जाएगी मुक्ति। सृष्टि बनाने वाले ने भरी सांस में एक जैसी श्वास, अलग अलग रचना की, हर चीज बनाई खास। वास्ता है एक दूसरे से हमारा, उनके बिना नहीं गुजारा। तो चौथी जो विचारधारा मेरी है वो स्वीकारने की, जो हमें मिला है उसको हम स्वीकारें, ये सत्य है और यही हमारे पास है। तो स्वीकार करो जैसा भी हमें बनाया, मत सोचो ज्यादा, कौन जाने ऊपर वाले की माया। किसी के हिस्से में धन, किसी के हिस्से में ज्ञान, और किसी के हिस्से स्वास्थ्य, सबके हिस्से कुछ ना कुछ ही आया। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके हम शुक्रगुजार हों ऊपर वाले के, और जो अपने पास है बहुत है, उसको स्वीकार करो। और जब भी कभी हम किसी से बात करें, उसके विचारों को ध्यान से सुनो और जानने की कोशिश करो वो क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, और हमारे को भी उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो इसलिए सुनो सबकी पूरा ध्यान, बिना संकोच के और बिना तनाव। महसूस करो उसके प्रति उसकी परिस्थिति और उसके भाव। हल्का होगा उसका मन, और मिलेगी सीख कोई खास। उसके तजुर्बे से और आपके सुझाव से बढ़ेगा दोनों में आत्मविश्वास। तो दोनों के अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ सीखने की इसमें बात होती है। उसका मन हल्का हो जाता है जब उसको बात सुनने को हम कान देते हैं, और हमें भी कुछ ना कुछ उससे कुछ सीख मिलती है। छठी चीज है सच बोलना। हमेशा सच में बहुत ताकत होती है। सच्चे बोल होते हैं अनमोल, मन से बोझ दूर करें, अन्य विकल्प खोल। खुद की करें पहचान, सच्चाई बढ़ाए सबके प्रति सम्मान। झूठ का कभी भी हो सकता है पर्दावाश, सच्चाई में बना रहता आत्मविश्वास। तो अगर मैं सच बोलता हूँ, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमेशा सच बोलिए, और ये आपको बहुत संतुष्टि और शांति देगा। सातवीं जो विचार है, दूसरों को समझना और खुद को समझाना। हमें नहीं मालूम दूसरा कौन सी परिस्थितियों में है, और हमारी सोच हो सकता है कि उनसे अलग हो, मगर क्या पता हमारी सोच उसकी सोच से मिलकर हमारी सोच में बदलाव आ जाए। तो उसकी परिस्थिति को समझ के हमने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए दूसरों की परिस्थितियों को समझना और खुद को समझाना, हर समस्या का मिल जाए समाधान। खुशी का मिल जाए ठिकाना। अक्सर हम सोचते हैं कि हम वो समझ नहीं पाए, पर ये नहीं समझते हमने कितनों को समझा है। तो ये समझने की कोशिश हमने करनी है। और हम जो सोचते हैं, हमारी सोच से जरूरी नहीं कि ठीक हो सकता है कि दूसरे की समझ जो है या उसकी सोच वो हमसे बेहतर हो। उसको समझ कर उसको भी एहसास दिलाओ, उसका आत्मविश्वास बढ़ाओ, और अपनी समझ में उसकी समझ में साथ भागीदार होकर उसको थोड़ा बदलाव लाकर सुधार किया जा सकता है उसमें। आठवां है हमारा क्षमा प्रदान। तो इसमें क्षमा करना स्वयं क्षमा करना एवं और क्षमा मांगना दोनों ही सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम है। क्षमा करने में ही बुद्धिमानी है। इसमें नकारात्मक ऊर्जा निकालने में होती आसानी है। सकारात्मक ऊर्जा का तब होता है सृजन, सुख की उत्पत्ति है, बढ़ती है, और अच्छा होता है जीवन। मन की शांति के लिए खुल जाते हैं द्वार, अच्छा लगने लगता है संसार। जब हम क्षमा करते हैं तो हमें मन की शांति भी मिलती है, और दूसरे का मनोबल या उसके अंदर कोई द्वेष या उसके अंदर जो गुस्सा आता है वो कम हो जाता है। ये दोनों के लिए एक खास काम करता है, और हमारे लिए ये अच्छा शांति का अनुभव देने में सक्रिय होता है। नौवीं चीज है हमारे लिए सब्र।
जो मिला है उससे शुक्रगुजार होना चाहिए। तो उसका हमारे को सब्र के साथ, कोई भी हालात हों या कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसमें सब्र रखें, उसको वक्त दें। तो सब्र की अगर बात करें तो सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वक्त की ताकत जो हिम्मत से खड़े रहने पर मिलती है। रचयिता पर कर विश्वास, सब्र और कर्म से जीवन बनाओ खास। अपने सब्र और समझ से करें यह स्वीकार, मुश्किलों को दूर करने में मदद करेगा परवरदिगार। तो सब्र का जो है फल आपको हमेशा मीठा ही मिलेगा। और सब्र से काम लेने पे हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, दुनिया पर विश्वास, भगवान पर विश्वास बढ़ता रहेगा और हमारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। 10वीं जो चीज है वो सरलता अपनाएं जीवन में। अ, जितना सरल रहेंगे उतना ज्यादा हमारा अ, अच्छा रहेगा, हमारे को मन की शांति मिलेगी। जीवन में सरलता का है विशेष स्थान, भाग दौड़ की जिंदगी भी लगने लगती है आसान। सरलता ही बनाए रखती है जीवन में संतुलन, आलोचना और परखने से मुक्त हो जीवन। सरलता छू लेती है सबका मन। तो आप अगर सरल हैं तो आपको सब चाहेंगे और अपने पास बुलाएंगे और आपसे जो रिश्ते हैं वो और काफी सुगम हो जाएंगे। 11वां जो विचार है वो अमोद प्रमोद का है, खुशी का है। स्वर्ग अलग नहीं स्थान, यही स्वर्ग है, कर लो इसी की पहचान। हर लम्हा अमोद प्रमोद से हो भरपूर, प्रकृति की देन तथा अन्य प्राणियों के साथ का आनंद लो जरूर। नाचो गाओ झूमो देख प्रकृति की रचना, ऊपर वाले ने सुंदर बनाया कितना। ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, मौज मस्ती में जीवन बिताओ सारा। तो जो भी हमारे को मिला है उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करो और उसका अ, ध्यान रखो कि ये जो हमारे को प्राणी मिले हैं, पशु हैं, ये कुदरत की देन है। और इसके साथ ही हमारा रिश्ता, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा रिश्ता भी जो वो टूटता चला जाएगा। फल, पौधे, पेड़, इन्हीं के साथ ही हमारा जीवन है। 12वीं चीज जो है वो विचार में वो चाह है। हमारी चाह की कोई सीमा नहीं, जो मिला है उसकी करो कदर। सीमित इच्छाओं से भी खुशी हो से कट जाता है सफर। खुश रहने की चाह रखो और फूलों से लो सबक, कि खुश रहें खुशियां बांटे, फूलों के संग भी तो होते हैं कांटे। ये दुख सुख तो सबके साथ चलते रहते हैं और हमारे को सबक लेना है फूलों से कि वो सदा महक अपनी अपनी खूबसूरती दूसरों को बांटने में लगे हैं। चाहे उनके साथ कांटे हैं, दुख तो उनके साथ भी हैं, दुख सबके साथ है, मगर फिर भी हमारी चाह ये होनी चाहिए हम जितना हो सके खुशियां बांटें, खुश रहें। और जितनी हम चाह अपनी सीमित रखें तो उतना ही हमारे लिए वो अच्छा होगा। जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे चादर है उतने ही पाँव हम पसारें। 13वीं चीज है इरादा। हमारा इरादा नेक होना चाहिए, इसलिए आपको इरादों को जान लेना और करना ये वादा, कैसे दे पाऊं अपने और अपनों को खुशी थोड़ी सी या फिर ज्यादा। हमारा नेक इरादा होगा तो हम खुशी दूसरों को दे पाएंगे। और अपने आप से ये कहना चाहिए कि मैंने जो भी कुछ करना है किसी के लिए भले के लिए करना है, और जिसको एक बार वादा किया उसको पूरा करने की कोशिश करनी है। तो जिससे मन की संतुष्टि, मन की शांति मिलेगी। और जो भी आपके पास है, 14वीं चीज जो है वो साझा करना, जिसको अंग्रेजी में शेयरिंग कहते हैं। तो जैसे हम दूसरे के साथ साझा करते हैं, चाहे विचारों को साझा करें, चाहे वस्तुओं को साझा करें, किसी भी तरीके से हम आदान प्रदान करते हैं चीजों को, तो हमारे को खुशी मिलती है उसमें। कम नहीं होती दिए की जिंदगी अपनी, लौ से अने दिए जलाने से। रोशन हो जाता है जहां एक दूसरे का साथ निभाने से। हल्का हो जाए मन अपनी बात साझा करने से, संबंधों का जोड़ भी मजबूत बना ऐसा रहना, ऐसा करने से।
तो ये एक खास चीज है, जब हम साझा करते हैं तो हमारे संबंध काफी मजबूत हो जाते हैं और एक दूसरे को समझने लगते हैं। 15वां जो विचार है वो प्रकृति का स्वागत। जो हमारे को कुदरत ने दिया है वो बहुत सुंदर दिया है, उसका हमारे को स्वागत करना चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए। तो प्राकृतिक सुंदरता, उसकी चहक महक और उसके नियम, सब के सब है अनमोल रतन। खोलें अपनी इंद्रियां, ग्रहण करें, करने का करें यत्न। जल वायु वन और वनस्पति का रखें ध्यान, जिंदगी का तोहफा है ये, करें इसका सम्मान। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और बिना प्रकृति के हमारा ये जीवन तो हम सोच भी नहीं सकते। खाने की पीने की चीजें, रहने की चीजें, घूमने फिरने का, तो हमारे को प्रकृति से कोई अ, उपासना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला। उसने बहुत कुछ दिया। 16वीं चीज है कृतज्ञता या आभार। हर नई सुबह का रहता है सबको इंतजार, मौजूद है इस दुनिया में ईश्वर का हूँ शुक्रगुजार। सबसे पहले तो यह है कि मैं अगर सुबह देख लेता हूँ जिंदा हूँ, इसी का ही मुझे बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का, कि एक दिन मुझे और जिंदगी का मिला। अगर मैं सुबह उठता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ, तो मेरी आंखें खुली हैं तो जीवन का मेरे को एक दिन और मिला है। जिंदगी का साथ है और साथ में है मित्र और परिवार, दिल धड़क रहा है और सांस चल रही है लगातार। क्यों करूं गिला शिकवा किसी का किसी से, प्यार से परिपूर्ण हो मेरा परिवार। तो ये पूरा संसार हमारा परिवार है और इसके साथ साथ हमें चलना है और एक दूसरे का आभार करना है और कृतज्ञता करनी है। हमारे बहुत लोग काम में आते हैं, हम किसी के काम में आते हैं, तो इसी तरीके से जिंदगी चलती है। 17वां जो विचार है वो है उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ। जिंदगी की कुदरत की हर देन का करें इजहार, अपने नन्हे पैरों के बल पर नाचो बार बार। छोटी छोटी खुशियों में बिताओ हर पल, आज मेरे नसीब में है क्या पता ना हो कल। तो जो मिला है उसमें आप खुश रहो और नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, इजहार करो उसका कि मैं खुश हूं। आपको देख के दूसरे भी खुश होंगे, दूसरों के अंदर भी खुशियां जागेंगी। 18वां जो विचार है समावेश का है। ये जीवन सुख और दुख का समावेश, जो हुआ और हो रहा है उसका ही आदेश। मेरे तजुर्बे, हालात मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है, इसलिए जो हुआ और हो रहा है सब मुझे है स्वीकार। यह वक्त ही तो है, कब ठहरा है, बदलता रहता है लगातार। जो मिला है उसमें खुश रहने की आदत डालें। और ये जरूरी नहीं है कि ये वक्त ऐसे कहीं ऐसा रहेगा, बदलेगा जरूर। आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ये ऊपर वाले के हिसाब से चल रहा है। आपकी सिर्फ कोशिश ही होगी। तो इसको ग्रहण करो, इसको स्वीकार करो, जो मन की शांति देगा। 19वां है बहाव। जो जिंदगी ने मुझे दिया उसके साथ साथ मैं चलता रहूं और उसमें कोई भी मुझे परेशानी को महसूस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे हाथ में मेरे कर्म और कोशिश, मुझे जो मिला नहीं उससे कोई नहीं मुझे रंजिश। जिंदगी के बहाव के साथ मैं बह रहा हूं, छोड़ दिया जिंदगी को उसके हवाले। अगर इसको कहते हैं सहना तो खुशी से सह रहा हूं, क्योंकि मैंने जब अपने आप को ऊपर वाले के हवाले कर दिया, उसके बहाव में चल रहा हूँ, वो पालनहार मेरे अपने आप ध्यान रखेगा। अगर आज मैं सुख के दिन कर रहा हूँ और कल दुख के आते हैं तो फिर सुख के आएंगे, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। जिंदगी तो बदलती रहेगी और जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। 20वां जो विचार है मेरा, दूसरों के प्रति दया। तो ये तुलसी दास जी ने भी लिखा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घटे घट में हो प्राण। हर प्राणी में भगवान का वास है,
और अपने आप में खास है। हर जीव के प्रति हो दया का भाव, हो शांति का एहसास। तो दूसरों के प्रति हमेशा दया भाव रखें, चाहे वो दूसरे जानवर हों, पक्षी हों, और हमारे साथ जो लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अगर कोई कार्य नहीं कर पाता तो उनके ऊपर भी दया का भाव आना चाहिए कि अगर कोई नहीं कर पाता तो जितना हो सके हम उसकी मदद करें, उसके सहयोग में अपना सहयोग दें। तो 21वां जो मेरा सूत्र है वो सहयोग लेना और देना। ऐसा नहीं कि अकेले मेरे बस की बात नहीं, बेहतर होगा मिल जाए कोई साथ, मुझे है यकीन। ले हाथों में हाथ, बड़े आगे ले औरों का साथ। मैं और मैं अगर हम हो जाएं, जिंदगी के कम कुछ कम हो जाएं। तो ये 21 सूत्र मैंने बनाए थे कि अगर हम इनके ऊपर विचार करें और इनके ऊपर अमल करना शुरू करें तो काफी हद तक हम सुखी जीवन के अ, अ, इस आधार को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो वो सोचने का और ये विचारों का है, एक सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए काफी योगदान देता है। तो एक छोटा सा तो मेरी तरफ से ये विचार थे, तो जो मैंने आपके पास प्रस्तुत किए आपके सामने। तो अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 22 मिनट में ही पूरा हो गया। तो आपके पास कुछ विचार वगैरह हैं तो हम वो शेयर कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय कुमार सहगल साहब। इस संबंध में किसी और को भी अपने विचार रखने हैं तो रख सकते हैं। सहगल साहब ने जो बताना था बता दिया। ठीक है साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। अगर वादे पूरे ना हो तो अपने भी रूठ जाते हैं। तो हमेशा यही इन्होंने करो, एक कोई कुछ। पॉइंट तो बता दिए सैगल साहब ने। हम्म। नहीं, हम्म। बाकी इसमें हम्म। जी। सैगल साहब कुछ कह हाँ, रहे मैं थे ये ना, कहता, कुछ। कोशिशें हर वक्त हमारे को कोशिश करनी चाहिए कुछ करने के लिए, जिससे सुख हम किसी को दे सकें। वादा, बहुत ज्यादा वादा नहीं करना। कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। वादे पूरे ना हो तो अक्सर हमारे साथी भी रूठ जाते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा, तो अपना अ, जहाँ पे आपको पूरा है कि मैं कर सकता हूँ तो वहां पे वादा कीजिए, जहाँ पे वादा नहीं हो पाएगा तो कोशिश जरूर कीजिए। जी और जी। वहां पे वादा मत कीजिए, वहां कोशिश जरूर कीजिए। तो वो आपके काफी सराहा जाएगा कि आपने कोशिश तो की। उसके तो हो सकता है कि जो आपके बस में ना हो, जिस पे आप वादा ना कर सके, वो आप मत कीजिए। मगर जहां हो सकता है आप कोशिश करके उसको पूरा करने के पूरा प्रयास कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। एक मैंने इस पे कविता लिखी थी, कोशिश। अ, तो अ, कुछ, चलिए फिर मैं बाद में बताऊंगा, इसका मेरे को अभी ध्यान भी नहीं आ रहा उसकी पहली वर्डिंग। तो आपके पास कुछ विचार हो तो बताइए। जैसे मेरे पास आएगा आएगा वर्डिंग तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि। तो साहब आप भी बताइए कुछ, जैन चौधरी साहब। सहगल साहब तो बता चुके जो बताना था। हाँ, नमस्कार साइकिल साहब, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छी अच्छी बात बताए। सुखी जीवन का आधार, सुखी जीवन ही क्यों, आप आपने जो बताया उससे तो ये भी है, सक्सेस भी कैसे मिलेगा, सफलता कैसे मिलेगी, सफलता की कुंजी भी इसमें है। हम्म। तो ये तो मिला जुला हुआ, बहुत अच्छा हम्म। है। और सरल रहे, हाँ। ये भी अच्छी बात बताई। और जैसा कि हमारे अरविंद कुमार जी बोलते हैं, व्यस्त रहो मस्त रहो। तो जब हाँ बिल्कुल। जो करते पर्याप्त है ये भी रहेंगे कहते हैं ना, तो हम मस्त भी जो रहेंगे। पर्याप्त है, जो प्राप्त है और वही मस्त, पर्याप्त है। और जो मस्त रहेंगे तो सुखी रहेंगे।
हाँ हाँ, तो ये भी है, रोज रोज करके। मौज करो, हर रोज करो, नहीं मिले तो खोज करो। तो हमारे हाँ, को प्रयास तो यही करना चाहिए कि जितना भी जरूरी है है। मौज मस्ती में रहें, वो उसको खोजते रहें कहाँ पे हमारे को मौज मस्ती मिलेगी। और ये भी है, आपसे आपसे तो मैंने ये भी सीखा, आपके साथ रहते रहते, कि जब भी मौका मिले कुछ अच्छा करो। अब हाँ बिल्कुल। हम लोग असेसमेंट में बैठते थे, हाँ हाँ। शर्मा जी, हम लोग जी। असेसमेंट के लिए बैठते थे किसी कंपनी के बारे में। तो उसके बीच में जरा सा टाइम मिलता 5 मिनट, तो सहगल साहब हम लोग को योगा सिखाने लगते थे। और तो और, वो तिब्बती डांस तो अभी भी नहीं भूले हैं। वो आपका जो तिब्बती वाला था, हाँ, तिब्बतन राइट्स। हाँ, तिब्बतियन राइट्स, हाँ, नहीं डांस के साथ वो तो एक मस्त। किस्म की एक्सरसाइज थी, तो एक हाँ, तो तो योगा के वो बारे भी में तो वो भी अलग है। तो वो भी तो एक अच्छा चीज है हाँ ना, कि इस तरह का काम करें तो हम शायद मस्त रहने के लिए एक हाँ, बिल्कुल स्टेप बिल्कुल। और आगे बढ़े। यही है। हाँ हाँ, हमारा काम है तो कर्म करना, जब जब बाकी तो ऊपर जब वाले पे छोड़ मौका देना, मिले क्योंकि वो तो ज्यादा मालूम है। जब मौका मिले खुश रह लेना चाहिए। हाँ और दुख दुख तो कभी कांटे के साथ मिलता है, वो तो ठीक है, वो तो एक्सेप्ट करना ही है। लेकिन हाँ ये चीज जरूरी है कि कहीं विंडो मिले खुश रहने का तो खुश रह लो, बस बस। ये हाँ, बिल्कुल ये अच्छी बात है। बात। सैगल साहब, हाँ जी जी। संत संत कबीर कहते हैं, हम्म, हस्ती चढ़िए ज्ञान का, हाँ जी। हस्ती चढ़िए, हस्ती मने हाथी, हाँ हाथी जी। चढ़िए ज्ञान का, सहज दुलीचा डार, हम्म, स्वान रूप संसार है भौंकन दे संसार। कि बिल्कुल। अपने सहज अवस्था में रहते हुए हम्म। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ, और ये हाँ सारा जी। संसार तो कुत्ते की तरह, श्वान की तरह है, वो भौंकता रहता है। अर्थात मन को निर्मल करके, निर्मल और सरल मन के साथ, जिसमें ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना ईर्ष्या द्वेष निंदा, कुछ नहीं, चुगली कुछ नहीं, जो इन विकारों से रहित होकर के निर्मल और सरल मन के साथ ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ा, वो सफल हो गया। संसार कुछ भी कह, संसार की तो आदत आलोचना करेगा। आप अच्छा करो तो भी आलोचना होगा कि इससे भी अच्छा हो सकता था, बुरा करो तो कह देंगे यार तुमने बुरा कर दिया। तो संसार की तो आदत है, वो ना इधर जीने देता है ना उधर जीने देता है, वो बदलता है दिन दिन पल पल। और हर हर परिस्थिति में, यानी जैसे अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, पर देसी घी में मक्खी गिर जाए ना, तो मक्खी को निकाल के बाहर कहेंगे, देसी घी तो वैसे का वैसा रहेगा। तो नेचर, वो परिस्थिति के आधार पर संसार बदलता रहता है। तो परिस्थिति कोई भी आए, आप कितना भी अच्छा कर जाएं, तो संसार तो फिर भी कोई बात कह देगा। तो यही कि सोचते रहने कि संसार क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा। संत कबीर कहते हैं नहीं, संसार जो कहता है कहने दो, आप तो ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ जाओ, आत्मज्ञान लगातार हासिल करते रहो, और संसार कितनी भी आलोचना करे। क्योंकि संत कबीर ने कहा, आत्म तत्व जाना नहीं, कोटक कथे जो ज्ञान, आत्म तत्व जाना नहीं, कोटक कोटक कथे जो ज्ञान, तारे तिमर न जासी, जब तक चढ़े ना भान। कि जब तक सूर्य नहीं चढ़ेगा, भान नहीं चढ़ेगा, तब तक तारे जितने मर्जी हो जाए, उससे तिमर अंधेरा नहीं जा सकता। तो आत्मज्ञान जब तक नहीं हुआ, संसारी तरक्की कितनी भी कर लें हम, वो सब जड़ है और यहीं कहीं रह जाने वाली। जो केवल कल्याण का साधन है वो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान करने के लिए कहीं जाना नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो तो प्रदत्त है, बस होना है। मैं आत्मा हूं, ये होना है, यानी अनुभव जो है। क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं है। मांडूक्य उपनिषद का मंत्र 7 कहता है कि वो अव्यवहार्य है, अचिंतनीय है, अस्मरणीय, वो तो देखा ही नहीं जा सकता, केवल अनुभव हो सकता है। वो अनुभव बाहर नहीं होगा, वो अंतर यात्रा से शरीर में ही होगा। मैं आत्मा हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव अंदर होगा। मैं आत्मा हूं ये कहना ठीक है, पर इसके अनुभव में रहना, ये हो जाना, कोई कोई संदेह न रहना, तो वो स्थिति जो है वो उच्चतम स्थिति है, ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है।
और जब ब्रह्मज्ञानी हो जाता है तो जड़ चित्त यानी जड़ और चेतन ग्रंथि टूट जाती, चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, संशय खत्म हो जाते हैं। यही मुंडकोपनिषद कहता है इसकी आत्मावस्था के बाद तो कोई चित्त जड़ ग्रंथि रहती नहीं है। जड़ का चेतन के साथ जो समन्वय हो गया वो ग्रंथि खत्म हो गई और संशय सारे खत्म हो गए। और संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है कि जिसके अंदर संशय रहता है वो विनाश हो जाता है, विनाश हो जाती है, अवनति हो जाती है। तो भाव यह है कि आत्मज्ञान की स्थिति में जाते हुए लोग कुछ भी कहते रहेंगे, उनको बेशक कहने दो, अपने मन को सहज रखते हुए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर को पुकारता फिर रहा है भगवान कि कबीर जैसा निर्मल मन कहाँ है। तो निर्मल मन को रखते हुए, सरल स्वभाव को रखते हुए जो सहज अवस्था हमारी है, वो सहज अवस्था में रह करके ज्ञान रूपी हाथी में चढ़ जाना, ये हमारा कल्याण का साधन हो सकता है। तो जीवन एकांगी नहीं है, सिर्फ संसारिक जीवन को जीते हुए हम ऊंचे पहुंच जाएं, सफलता हासिल कर लें, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएं, अपने अच्छे कारोबार सेट हो जाएं, अच्छी शादियां हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं, ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष तो आध्यात्मिक है जो इससे भी इम्पोर्टेंट है। तो जीवन तो उसी के लिए मिला हुआ है, ये तो संसार के गुजरान के लिए है। और जो असल कल्याण का साधन है वो हमारा आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए दोनों तरफ संसारिक तरक्की भी हो, रूहानियत तरक्की भी हो, ऐसा करने का नाम है कि जीवन बैलेंस्ड है, दोनों साइड पे अपने आप में उच्च है। और मैं समझता हूं कि ये जो दूसरा पक्ष है इसको हमें इग्नोर नहीं करना होगा। धन्यवाद। और भी किसी के कोई विचार है? रंजना जी, आप भी दीजिए विचार अपने कोई। साइकिल से आपको तो चलेगा, आप भी कुछ बताइएगा। जी रंजना जी। नहीं, मन के बिना निर्मलता हुए कुछ भी संभव नहीं है, मेरा तो मानना ये है। और मन निर्मल होगा अच्छे कर्मों के द्वारा, और शुद्ध आहार, ये दो मुख्य चीजें समझ में आती हैं। अच्छे कर्म करते जाइए, किसी का बुरा मत करिए, जहां संभव हो जिस तरह की भी मदद हो करते रहिए, मना मत करिए। अगर आपके बस में है तो कर दीजिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। अगर कोई कुछ पूछता है, कोई सहायता मांगता है तो कर देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी हमेशा नहीं मिलती जीवन में। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको उसी हिसाब से पॉजिटिव वे में लेते हुए डील करते जाना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। वही हमारे पास व्यक्ति आता है भाव में, कभी कुछ आते हैं भाव में, कुछ आते हैं विश्वास में। जी भाव में आया है तो उसको प्रेम दीजिएगा, और भाव में आया है जी तो उसको यथाशक्ति जो आप दे सकते हैं वो दीजिएगा, और विश्वास जी। में आया है तो जो आपका परमात्मा ने आप पे कृपा की है उसकी मदद कीजिएगा। हाँ हाँ। भाव हो गया, अगर आप भाव हो गया, विश्वास हो गया। जी जी, शब्दों के द्वारा मदद कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा दीजिए। शारीरिक रूप से जाकर उसको किसी तरह से, जैसे कोई हॉस्पिटल में उसके यहाँ कोई है नहीं, कोई मेंबर्स नहीं है, तो आप जाके उसकी मदद कर दीजिए। हॉस्पिटल चले जाइए, रह आइए, बैठ आइए 4 घंटे, यही मदद उसकी बहुत बड़ी हो जाती है समय पर, अगर उसको चाहिए है तो। बहुत सही कहा आपने। सहगल साहब तो चले गए हमारे, वो तो वीडियो भी ऑफ हो गया उनका। जी, तो हमारे बीच में हमारा ये तो मानना यह है कि जब भी मौका मिले, अगर कोई है तो बढ़ के आगे उसकी मदद करनी चाहिए, हम्म, किसी भी तरह की। जो अगर आपके हाथ, आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, आपके दायरे में है, तो कर देना चाहिए। मौका भी ईश्वर हमेशा नहीं देता, कि हर तरह का मौका ईश्वर नहीं देता। वो भी आपका आकलन करता है, आपको देखता है कि आप किस ग्रेड में है, किस श्रेणी में पहुंच रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, सोच रहे हो,
कर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, लेकिन उसको अपने आचरण में कितना ढाल रहे हो, वो मौका देता है कि आप देखें हम आप कितना कर रहे हो। सही बात है आपकी। देखिए साहब, इसमें कहते हैं कि सबसे पहले वो मरा हेलो, मांगने आवाज में कुछ वाला, जिसने प्रॉब्लम है? मांगा सबसे पहले वो मर गया, क्योंकि मांगना आसान काम नहीं होता। और बाद हाँ में जी, वो मर गया जिसने होते हुए मना कर दिया। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हाँ, हम्म। अब आज मैं आज ही का उदाहरण बहुत दूं, अच्छा विचार। छोटा सा। मैं वॉक पे गई थी, सवेरे वॉक कर रही थी, इतने में एक बच्चा आया, उसके दोनों हाथ में सामान था। हेलो, अब वो आवाज सुनाई दे परेशान रही है? था, वो समझ नहीं पा रहा था कि गेट कैसे खोलूं मैं। वो हम्म। इधर देख रहा था, उधर देख रहा था, उसके दोनों हाथ में सामान था। तो हम्म। मैंने तुरंत उसको समझा, मैंने कहा मैं क्या खोल दूं गेट? तो बोला हाँ आंटी खोलिए। हम्म। तो मैंने बढ़ के आगे गेट खोल दिया। देखिए, आपने उसको समझा, आपने उसकी मदद की, वो चला गया। ऐसी छोटी छोटी मदद से ही आगे और आपका जो मन है वो निर्मल होता जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में रितु वैष्णव जी भी आई है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ये कौन है? पहली बार आई है शायद, लगता है। चलिए, देखिए साहब, और कोई है तो देखो, नहीं तो फिर आपको धन्यवाद देना है, नहीं तो उससे पहले मैं कुछ बोल देता हेलो। हूँ। हाँ सहगल साहब, आपका हेलो आ रहा है, कुछ भी, कुछ वीडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा आपका। हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी उनको। चलिए, हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। आज सहगल हेलो। साहब, आज आज हम एक आप दो तीन लाइनें पढ़ आप रहे थे। विचार, हाँ जी, आप विचार रख दीजिए प्लीज, अपने रख हाँ नहीं, दीजिए। आज हम अच्छा लगा, आज हम एक पेपर में, नवभारत टाइम्स आज के पेपर में पढ़ रहे थे। हमारे जी जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं, इंडियन आर्मी के चीफ। जी सर। तो पेपर में आज लिखा था उन्होंने कि आप जिस भी रिश्ते को मानते हो, जी आप जिस भी रिश्ते को मानते हो, आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो, अल्लाह ताला को मानते हो, वैष्णो देवी को मानते हो, भगवान पर भरोसा करते हो, उनकी याद में 15-20 मिनट निकालते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी हालात में होंगे और आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत खूब। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा विचार उनका था, मतलब किसी को भी मानते हो। बहुत। हाँ जी। और एक विचार उनका और भी अच्छा था, जो आज हमारे सैगल साहब ने कॉफी से स्टार्ट किया। तो वो एक जगह लिख रहे हैं, हाँ जी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा कि मैंने भोपाल में छोटी सी दुकान शॉप खरीदी है, अच्छा जी। जिसका नाम रखूंगा आहिस्ता जिंदगी। आहिस्ता जिंदगी, अच्छा। जिसका नाम रखूंगा आहिस्ता जिंदगी, और उसमें सिर्फ कॉफी होगी। हाँ। पहले जैसे कॉफी हाउस होता था ना, कब अच्छा। हमारे यहाँ होता था, कॉफी हाँ हाउस जी, हाँ होता जी। था, बड़ा फेमस जी था। जी हाँ, जी। उसमें सिर्फ कॉफी होगी, मैं बैठूंगा और ढेर सारी किताबें होंगी। मैं बैठूंगा, उसमें ढेर सारी किताबें होंगी। मैं सबको अच्छा ये जी। बोलूंगा कि जिंदगी की रेस में भागो नहीं। जी मैं सबको ये बोलूंगा कि जिंदगी की रेस में भागो नहीं। अगर आप भागते रहे तो जब जिंदगी के अंत में रुक कर देखेंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ मैंने जी। पाया क्या। हाँ जी। मेरी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है, अच्छा जी। मेरी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है, मैं खुश कब रहा। हाँ जी। इसलिए बहुत जरूरी है ठहराव। जी आराम से जिंदगी के बारे में सोचो, फिर आगे बढ़ो। जो जी। आजकल के समय में आपने देखा होगा, जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, सभी नहीं, मतलब कैरियर तो बना रहे हैं, हाँ पर कैरी क्या कर रहे हैं वो? हाँ जी। कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हम्म। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़ा आदमी कौन, मतलब बड़ा आदमी जरूरी नहीं कि कोई हमें पद से या उससे हो। एक जो स्वामी हाँ जी। विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया सर। मनुष्यता ही बड़ी है, सबसे और बड़ी हम कुछ बने मनुष्यता ना ही बने, एक मनुष्य बन रहे हैं। मैंने तो खा लिया। है। हमने भी नहीं। ये म्यूट कर भूख नहीं लीजिएगा, सब लग रही खाना थी। जिसने खा लिया म्यूट कर लीजिएगा अपने को।
जी जी। चलिए साहब, शेखी साहब धन्यवाद दीजिएगा। सहगल साहब को तो खाने का लंच डिनर का टाइम हो गया लगता है, खाना खाने। हाँ, हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपने मुझे अवसर दिया श्री सहगल साहब का धन्यवाद करने के लिए। आपके स्वाध्याय चिंतन के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। आज सहगल साहब ने बताया कि सुखी जीवन का आधार क्या है, और सबसे अच्छा पहला पॉइंट तो उन्होंने रफ्तार के ऊपर ही बताया कि हमें अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए, हमें रुकना चाहिए, ठहराव करना चाहिए, क्योंकि ठहराव से ही हम आकलन कर सकते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने और भी अच्छे अच्छे पॉइंट बताए सुखी जीवन के आधार के। तो आज के उनके उद्बोधन बहुत बढ़िया रहा। हमारे स्वाध्याय चिंतन की कक्षा में एक और मोती ऐड हो गया, जिसकी वजह से हमें और मनन करने का मौका मिला, और खुश रहने का मौका मिला, और सुखी जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। यही विचार है, बार बार इसके ऊपर कंसीडर मनन करेंगे तो हमारा जीवन का अंग बन जाएगा, और सुखी जीवन हमारा बन जाएगा। इन शब्दों के साथ श्री सहगल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्संग के विचार के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के सहगल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जी सुंदरता हो ना हो, जी, सुंदरता हो ना हो, सादगी होनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, सादगी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशबू हो ना हो, महक होनी चाहिए। रिश्ता हो या ना हो, भावना होनी चाहिए। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज रिश्ता हो या ना हो, भावना होनी चाहिए। मुलाकात हो या ना हो, बात होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ, वाह भाई, एकदम बात होनी वाह चाहिए। वाह, वो कहते हैं ना, वर्चुअली जिन होनी मुलाकात। चाहिए। जिन संबंधों को पेड़ों को पानी नहीं देते वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, जी, यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, और सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहना चाहिए। सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। आइए 3 बार जी उनका जी, उच्चारण करते बहुत हैं। बढ़िया। ओम। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा